काट करके उसके ऊपर पेशाब करके उसका सम्मान कटा। तो आप तो 1950 की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, ये डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन इस देश के एससी एसटी और ओबीसी का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में। हाँ दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं जवाब देता हूं भाई साहब। पहली बात तो जो आपने कहा पासवान जी की पार्टी में या किसी भी पार्टी में आपने कहा शिवसेना, तो इसका गृह मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। शिवसेना पुत्र मोह में टूटी, एनसीपी पुत्री मोह में टूटी, और जो कुछ वहां हुआ वो भी चचा भतीजा के बीच में हुआ। आप क्या भी चचा भतीजा के बीच में हुआ, वहां भतीजा भारी पड़ गया, यहां भी भतीजा भारी पड़ गया। इसमें ऐसी कौन सी चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, वो परिवार के अंदरूनी महत्वाकांक्षा थी। जैसे आप क्या थी, आप क्या भी तो चचा थे ना, जब वो सुपर सीएम माने जाते थे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। इन्होंने ये बात कही तो इनके यहां साथ में आने के बाद भी, गठबंधन में आने के बाद भी सहयोगियों के साथ क्या होता है। एमआईएम के 5 विधायक इनको समर्थन दे रहे थे बिहार में, तो इन्होंने क्या किया, 4 मुसलमान को तोड़ के मजलिस लूट ली। राजस्थान में मायावती जी के 7 विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, ये 6 हाथी निकल गए। ये तो साथ में गठबंधन में रह के क्या करते। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं फराज भाई, केवल 2 साल पहले अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए, मध्य प्रदेश चुनाव के समय गठबंधन में रहते हुए अखिलेश जी ने क्या बोला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस संभल के रहने की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है, उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई पीछे लगा देती है, अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, आपके 2 वरिष्ठ नेताओं का। और मैं कहना चाहता हूं, अब रही बात इसकी तो आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। कश्मीर इन्होंने कहा माइनॉरिटी स्टेट हो गई, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन साफ। और रही बात इसकी, दलितों के साथ कौन करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, किसने खत्म किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया। हजारों दलित कर्मचारी डिमोट हो गए उसके बाद। और बात भी तो छोड़िए, साफ तो ये करते हैं, पहली भारत की जब दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, महिला मुख्यमंत्री, अरे उसको जिंदगी से ही साफ करने की कोशिश की थी। मैं सुधांशु जी ये पूछना चाहता हूं, आप सांसद हैं, संसद के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है कि आज इस अमृत काल में इस देश में अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। झूठ बोल रहा हूं तो मैं बता दीजिए, सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि आज इस देश में, सुनो नौजवानों, आज इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग एससी एसटी और ओबीसी चाहते हैं। क्यों? इस देश का एससी एसटी ओबीसी क्या खाली गटर साफ करेगा? जो मायावती जी ने कहा ना कि इनको बाद में याद आता है, वो अब मैं बताना चाहता हूं। 2014 में सरकार गई है, 3 ओबीसी मिनिस्टर्स के नाम बताइए यूपीए सरकार के, बोलिए। नहीं बता सकते, केवल एक थे वीरप्पा मोइली, अब आकर वो बोलने लगे। बोलो 3 बोलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, फैजाबाद से हमारे एमपी ओबीसी, आदि बहुजन समाज पार्टी के फैजाबाद से हमारा, अब आप बोलेंगे धर्मेंद्र यादव ओबीसी, डिम्पल यादव ओबीसी, अक्षय यादव ओबीसी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहां से यादव हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहां से यादव हैं? श्यामलाल पाल जी क्या यादव हैं? फैजाबाद के एमपी क्या यादव हैं? फिर तो वन इन फैमिली है ना, एक परिवार में तेजस्वी यादव ओबीसी, मीसा भारती ओबीसी, रोहिणी आचार्य ओबीसी, लालू यादव ओबीसी, राबड़ी यादव ओबीसी, ये क्या ओबीसी हो रहा? पाल भी ओबीसी है, फैजाबाद से हमारे एमपी एससी है। सब परिवार में ही हो गया ना फिर तो। सुनिए, परिवार के हो गए, पूरा ओबीसी परिवार बांट दिया। आगे की बात करें, परिवार के हो गए। अरे ओबीसी तो छोड़िए, अरे परिवार के बाहर एक व्यक्ति यादव जाति में इनको नहीं मिला जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम बनाया हो, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और हमने तो 2 बनाए हैं, मोहन यादव जी अभी हैं और बाबूलाल गौर जी उससे पहले रह चुके। 2 यादव बनाए, आप दूसरा यादव बता दो, परिवार के बाहर का एक यादव बता दो। बताइए बिहार और यूपी, आप बताइए बिहार में लालू परिवार, यहाँ पे गुलाम परिवार का दलित कब बनेगा? अरे भाई, आरएसएस का सर संचालक इस देश का दलित कब बनेगा? उसका भी जवाब दूंगा। बता दिए, मैं अभी मैं बताना चाहता हूं। अब मैं सुनिए, असलियत आप मुकाबला, एक सेकंड, आप मुकाबला आरएसएस से कर रहे हैं, हम मुकाबला इस देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे कर रहे हैं। मैं बताता हूं, एक मिनट पूरी बात। अब सुनिए, अगर इनकी बात है, इनको यादव में भी क्या नजर आता है? अभी भारत में प्रेम नजर आता है। अपने टर्न बताइए। सूर्य कुमार यादव को ही बधाई दे देते, उसमें यादव नजर नहीं आता। अब सुनिए, हमारे एयर वाइस मार्शल AK भारती, जिन्होंने कहा था
विनय न माना जलस जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो न क्रीत, भय बिन हो न प्रीत। वो भी यादव थे, वो खराब नजर आता है। जस्टिस अशोक यादव यदि विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में इलाहाबाद का बोल देता है, वो खराब नजर आता है। बाबा रामदेव से बड़ा यादवों में कोई आज की डेट में योग ऋषि हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता है। इनको कौन अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है, वो यादव अच्छा लगता है, वो लालू प्रसाद यादव जो मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकते हैं, वो अखिलेश यादव जिनकी पत्नी पे कमेंट कर दिया था और वो चुप मुंह लटका के बैठ गए। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, देखो भाई, तुम्हारे स्वाभिमान के प्रतीक यादव कहां है और दूसरे कहां है? हमारे कृष्ण भक्त मोहन यादव चलिए हमारी पार्टी के, मैंने तो बाहर के 4 यादव। ओके, आपने बाहर के यादवों को पे बोला, मैं सोमनाथ भारती के पास जाऊंगा क्योंकि आपको 16 मिनट हो गए आप दोनों को। ओके, बोलिए 30 सेकंड। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं तो सुनिए सर, सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ओके, अब सुनिए, इनको भी बता देता हूं जनाब, मैं इनसे भी कह देना चाहता हूं, ये जो सेकुलरिज्म की नाव पे आप सवार होकर सोचते हैं कि निकल जाएंगे, वो इतना आसान नहीं है। तो आपके लिए भी एक शेर कह देता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ओके, चलिए आप सोमनाथ, अब देखिए, अब शेर और शायरी का पूरा दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन सोमनाथ भारती, क्या बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली का फॉर्मूला बिहार में आजमाएगी, आपको लगता है? देखिए, मैं तो बड़े शांत मन से दोनों साथियों की बड़े जोशीले डिबेट को सुन रहा था। चुनाव है बिहार में, 20 साल से लगातार शासन में भाजपा है, वहाँ 11 साल से सेंटर में है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमने कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो नौजवान यहाँ बैठे हैं इनके करियर के साथ क्या होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो इनको शिक्षा दी जा रही है वो किस स्टैंडर्ड की दी जा रही है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि बिहार से पलायन क्यों अभी भी जारी है। कोई ये बात नहीं कर पा रहा कि बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमारे माता पिता बुजुर्गों को दवा क्यों नहीं मिल रही, अस्पताल क्यों नहीं है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि 17 दिन में 12 पुल कैसे टूट के गिर गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि स्कैम हुआ है 71,000 करोड़ का, सीएजी ने स्कैम बताया बिहार में। ये कोई बात नहीं कर रहा। कहां कहां जा पहुंच गए, यूक्रेन पहुंच गए, कहां कहां। और हमने भी सुना था पापा रुकवा देंगे युद्ध, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अभी तक यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है, पापा से रुका नहीं युद्ध वहां का। ऐसा है, ये भारत की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। चुनाव में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जो पिछले बार आपने वादे किए थे आपने कितने पूरे किए, बताइए। आपको लग रहा है 20 साल से अगर पूरे बताइए। 20 साल से बिहार की जनता आपको चुन रही है। जनाब सोमनाथ भारती, एक मिनट अपनी बात रख लूं। बिल्कुल आप रखिएगा। मेरा प्रश्न है, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता चुन रही है तो जनता बेवकूफ है, उनको